हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का सिंपली लर्न में स्वागत है। आज हम लोग सीसैट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सिलोजिज्म। तो ईयर 2000 सीसैट में लास्ट 3 साल में डायरेक्टली सिलोजिज्म से आया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सिलोजिज्म के लास्ट 3 साल के जितने भी सवाल है, कुल मिला के 7 क्वेश्चन है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जो है वो सीसैट 2020 से आया था। क्वेश्चन पढ़ते क्या है। टू स्टेटमेंट्स गिवन है फॉलोड बाय टू कंक्लूजन। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और दो कंक्लूजन दिया हुआ है। अपने को ये पढ़ना है सारे के सारे, फिर बताना है विच ऑफ द कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द टू गिवन स्टेटमेंट्स इस रिगार्डिंग कॉमनली नोन फैक्ट। देखिए, ये बताया है कि दो स्टेटमेंट को अपने सत्य मान लेना, तो सत्य मान लेना है। अब इसके आधार पर अपने को बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है या गलत है। ये भली फैक्ट से अलग होता है और अपने को सत्य मानना है। इस टाइप के क्वेश्चन को सिलोजिज्म बोलते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करते हैं अपने वेन डायग्राम से। तो बोला ऑल कैट्स आर डॉग्स। ऑल कैट्स आर डॉग माने सारे कैट्स जो है वो डॉग ही हैं। माने जो डॉग की दुनिया है, बड़ी दुनिया जो है, उसमें सारे कैट्स समा जाते हैं। ऑल कैट्स आर डॉग्स बोला। कैट्स को अपने सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉग को डी। ऐसा दिखेगा वेन डायग्राम। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला, ऑल कैट्स आर ब्लैक। ये बोला कि ऑल कैट्स आर ब्लैक, इसका मतलब ये ब्लैक लोगों की जो दुनिया है, मान लीजिए ऐसी दुनिया है, ब्लैक लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऑल कैट्स जो है ब्लैकों की दुनिया में बिलाई करते हैं। ऑल कैट्स आर ब्लैक। ये हो गया कंप्लीट वेन डायग्राम इस क्वेश्चन का। ये हो गया केस वन। इस तरह से वेन डायग्राम बन सकता है। केस टू ऐसा बन सकता है। पहला बोल रहा है ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो ऐसा तो पहला सेम बन जाएगा, ऑल कैट्स आर डॉग्स। सेकंड केस में बोल रहा है ऑल कैट्स आर ब्लैक, इसका मतलब ये भी हो सकता है ना, ऑल डॉग्स डॉग्स आर ऑल्सो ब्लैक। एक केस ये हो सकता है, और एक केस थर्ड नंबर ये हो सकता है, ऑल कैट्स आर डॉग्स तो सही है, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ऑल कैट्स आर ब्लैक और ऑल ब्लैक्स आर ऑल्सो डॉग। ये तीन पॉसिबल केस बन सकता है इस दो स्टेटमेंट्स को ध्यान रखते हुए हम लोग कंक्लूजन पढ़ेंगे, देखते हैं कौन सा कंक्लूजन सही निकल गया। पहला कंक्लूजन बोल रहा है ऑल डॉग्स आर ब्लैक। ये इस केस में जो है, केस टू में ऑल डॉग्स आर ब्लैक, और केस वन में और केस थ्री में ऑल डॉग्स आर ब्लैक नहीं है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, वन ऑलवेज ट्रू नहीं है, तो ये गलत होगा। सेकंड कंक्लूजन क्या है, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक। अब देखिए, पहले केस में क्या है, सम डॉग्स ब्लैक नहीं है, समझ रहे हो, तो ये वाला में ट्रू हो जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में देखिए, सम डॉग्स जो है ब्लैक है, नहीं सारे डॉग्स ब्लैक है इसके, ये वाला केस एलिमिनेट हो गया, तो मतलब ये भी रॉन्ग होगा। नाइदर आंसर होगा सी। ये तीनों केस में जो ट्रू होगा वही ट्रू माना जाए, क्योंकि गिवन स्टेटमेंट में तीन पॉसिबल केस बन सकते हैं। 33 का आंसर क्या होगा, सी। आप यू अंडरस्टैंड। अब सी सेट 2020 का हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके सॉल्व करने से पहले एक बार वेन डायग्राम देख लेते हैं क्या होता है। इसको पता है वेन डायग्राम क्या होता है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प बोल के लिखा रहेगा, उसमें सीधा अगले क्वेश्चन का टाइम दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन देखना स्टार्ट कर सकते हो। और जिसको नहीं पता वेन डायग्राम क्या होता है, उसके लिए ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बिना सिलोजिज्म क्वेश्चन करना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो वेन डायग्राम समझते हैं क्या, सीधा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, वेन डायग्राम का नाम से आपको पता कोई ना कोई डायग्राम बनाना है, और वो क्या डायग्राम बनाना है वो समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है, ए स्कूल हैज टोटल ऑफ 100 स्टूडेंट। मान लीजिए स्कूल में 100 बच्चे हैं, 40 बच्चे कॉमर्स से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग का साइन है यहाँ पे लिख। 40 बच्चे कॉमर्स को बिलोंग करते हैं, 20 बच्चे जो है साइंस को बिलोंग करते हैं, 20 बच्चे आर्ट्स को बिलोंग करते हैं, तो 80 होगा, कितने बचे 20। वो कुछ अदर्स कर रहे हैं, वो इन तीनों में नहीं है, सब मान लेते हैं। अब इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक स्कूल में टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने, 100, तो पहले एक स्कूल का बॉक्स बना लिया हम लोगों ने, बगल में मैंने फाइनल बनाया, फिर आपके सामने पैरेलल बनाया था, स्कूल का बॉक्स बना लिया, इसको एस बोल दो। अब इसके अंदर अपने बता रहा है कॉमर्स या 40 बच्चे, तो उसको एक गोले से दिखा दी। अब 40 सिंस 100 से छोटा है, तो वो इस पूरे बॉक्स में सर्कल की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सिमिलरली 20 बच्चों ने साइंस लिया, साइंस के छोटे सर्कल एक और हो गया, उसमें 20 बच्चों ने साइंस लिया, तो एक और 20 बच्चों ने आर्ट्स लिया, एक और सर्कल छोटा सा बना दी। अभी जो खाली एरिया बचा वो अदर्स बच्चे का। ये जो रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हो, जो फाइनली ऐसा दिख रहा है, इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल गिवन थिंग, ये जो पूरा गिवन है, इसको अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम में इस कदर। ये हो गया एक बात। अब वेन डायग्राम का एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, जो अगले एग्जांपल से देखते हैं। ये दोनों समझ जाओगे तो आपका वेन डायग्राम का रफली क्लियर हो जाएगा, बेसिक थ्योरी क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस एग्जांपल में क्या बोला है, एक स्कूल में 100 बच्चे, 30 बच्चे पढ़ते हैं बायोलॉजी, 30 बच्चे पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस, 10 बच्चे दोनों पढ़ते हैं। अब रेस्ट जो बच्चे हैं मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो इसको अपने वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम तरीका। एक स्कूल है 100 बच्चों का, ये वाला बात यहाँ पे लिख लिया, पहले एक बॉक्स बना लिया, 100 बच्चों का स्कूल रेडी हो गया। उसमें से 30 बच्चे बायोलॉजी लिए, इसको बी। 30 बच्चों ने कंप्यूटर साइंस लिया, इसको सी। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन भी है, तो बीच वाला एरिया है जो यहाँ पे आपको शेडेड दिख रहा है, ये जो शेडेड रीजन है वो है जो दोनों पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर साइंस भी पढ़ रहे हैं, उसको बीच में इंटरसेक्शन से दिखाएं। तो ये जो इंटरसेक्शन है दोनों का, कोई भी दो चीज का, वो रिप्रेजेंट करता है वो चीज जो दोनों कर रहा हो। सिमिलरली समझ लीजिए कभी आपको ऐसा तीन का इंटरसेक्शन मिल गया, एक, दो, ये तीन, तीन का इंटरसेक्शन आपको मिल गया, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मान लीजिए ए है, बी है, ये सी है, तो ये जो खाली
एक दूसरे पे ए और बी और सी में जो खालीपन वाले इलाके हैं ना, ये वो लोग हैं जो इंडिविजुअल ए, बी और सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो बीच वाला एरिया है, ए और बी के बीच में है, ये ए और बी दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो सी और ए के बीच में ऐसा वाला एरिया वर्टिकल वाला, ये ए और सी दोनों को रिप्रेजेंट। सिमिलरली बी और सी वाला रीजन को ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा। अब देखिए ये बीच वाला एक एरिया है, ये जो एरिया है ये देखिए ए बी सी तीनों में, इसमें जो पड़ेगा ये तीनों को रिप्रेजेंट करेगा। ये 3 पॉइंट का इंटरसेक्शन। बस इतना, ये एक और समझ लीजिए, ये 3 बात वेन डायग्राम में समझने का होता है। कैसे रिप्रेजेंट करना है, अगर आपको समझ लीजिए दे दिया कोई बच्चे दोनों बायोलॉजी और कंप्यूटर दोनों पढ़ रहा है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया बायोलॉजी, ये हो गया कंप्यूटर, ये वाले बच्चे जो है ये दोनों पढ़ने वाले। सिमिलरली आपको समझ लिया, ऐसे बोला कि बायोलॉजी के बच्चे हैं, कंप्यूटर के बच्चे हैं, सी, ये मैथ्स के बच्चे। अब तीनों जो पढ़ रहे हैं वो आ गई यहाँ पे। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको समझना है। 3 कॉन्सेप्ट समझते ही आपका वेन डायग्राम का बेसिक थ्योरी कंप्लीट होगी। आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। प्रैक्टिस आप इसको देख के दोबारा भी कर सकते हो, या फिर जो सिलोजिज्म का क्वेश्चन अभी आने वाले समय में करने वाले हैं अभी, उसको देख के भी आप वेन डायग्राम दोबारा प्रैक्टिस करो। आई होप आपको वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट क्लियर है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग उसको डेफिनेटली एडजस्ट करें। हम लोग सी सेट का अगला सिलोजिज्म क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वही 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, कंक्लूजन गिवन है। अपने को स्टेटमेंट को अटल सत्य मानना है, मानना ये ट्रू है, ये दुनिया में कुछ भी सच या गलत हो, और बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है। सिलोजिज्म क्वेश्चन स्टैंडर्ड इसी फॉर्म में आएगा, कभी 3 स्टेटमेंट दे देगा, कभी 4 दे देगा, कंक्लूजन 2 देगा, 3 दे देगा, और पैटर्न सेम है। क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या दिया, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई, अपने एक नंबर सिस्टम मान लेते हैं, उसको n बोल दो, और बोला ऑल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, सारे नंबर्स जो हैं वो 2 से डिविजिबल है। अपने को अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब क्या हो सकता है, ऑल नंबर्स कैन आर डिविजिबल बाई 3, ये हो गया डिविजिबल बाई 3, ये हो गया केस 1। सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड केस ये हो सकता है कि नंबर्स जो हैं दे आर डिविजिबल बाई 2 एंड दे आर आल्सो डिविजिबल बाई 3। बड़ा सर्कल भी बन सकता है, हम लोग ने पहले देखा था, केस 2 हो गया। अब केस 3 क्या हो सकता है, केस 3 हो सकता है कि नंबर है, नंबर दे आर डिविजिबल बाई 2 एंड दे आर आल्सो डिविजिबल बाई 3। हमने कंक्लूजन क्या बोला है, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6। देखिए डिविजिबल बाई 6 कौन सा नंबर होगा, डिविजिबल बाई 6 वही नंबर होगा जो 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल। अब ऐसा क्या सारा नंबर 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है, तो सही बात है, क्योंकि देखिए कोई भी केस में देख लीजिए, नंबर जो सिस्टम है, ये नंबर, ये तो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, दोनों केस में। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट में दिया है कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल। कंक्लूजन 1 इज डेफिनेटली राइट। कंक्लूजन 2 क्या है, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। अब डिविजिबल बाय 4 के लिए कंडीशन ये होता है कि वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, बट डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, ऐसा कुछ कंडीशन होता है। और अपने को यहाँ कहीं भी नहीं पता कि नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, इसलिए ये वाला बात अपने श्योरिटी से नहीं बोल सकते। इसका आंसर होगा ए। देखिए क्वेश्चन नहीं भी बनाते ना वेन डायग्राम, तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और अगर बना लोगे तो आप थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा वैसा है, क्योंकि नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी का है, कि जनरली हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, इसीलिए हम लोग बता सकते हैं। अब सिलोजिज्म का 2021 का सीसेट का सवाल करेंगे, नंबर 10 क्या है देखते हैं। अ स्टेटमेंट वही फॉलोड बाय कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2। एक स्टेटमेंट दिया, 2 कंक्लूजन दिया है, अपने को सारे पढ़ना और मानना स्टेटमेंट अटल सत्य है, और बताना कौन सा कंक्लूजन सही है या गलत। बस वही पैटर्न है, पहले पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है सम रेडियोज आर मोबाइल्स, रेडियोज को आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसा दिखा देते हैं। अब बोला सम रेडियोज आर मोबाइल, तो मोबाइल सम रेडियोज, देखिए हर रेडियो नहीं बोला, सम रेडियो बना, तो रेडियो का थोड़ा सा हिस्सा काट लेंगे और एम बना लेंगे। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है, ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर, मोबाइल जो सारे हैं वो कंप्यूटर है, ऐसा एक कंप्यूटर बड़ा सा बना लेते हैं बाहर। अब इसी केस 1 हो गया, केस 2 क्या होगा, केस 2 होगा सम रेडियोज आर मोबाइल एंड ऑल मोबाइल्स आर। केस 3 क्या होगा, केस 3 ऐसा बन सकता है, ये ऑल सम रेडियोज आर मोबाइल्स, ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर, ये नहीं बोला ना ऑल रेडियोज आर कंप्यूटर। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला है, सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस, सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस, क्या हो सकता है, सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस। और एक कैसा हो सकता है, कैसा हो सकता है कि ये जो वॉचेस है वो एम से भी इंटरसेक्ट करता हो, मैं पॉसिबिलिटी दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि और बहुत सारा केसेस बन जाएगा, दिखाने जाऊंगा तो इसी में पॉसिबिलिटी दिखा दे रहा हूँ। और वॉचेस कैसे बन सकते हैं, ऐसे बन सकता है, इसी में 1 में 3 केस बन गए, इसी तरह सेकंड केस में भी 3 केस बने, सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस, सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस, सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस, ये 3 केसेस में बन सकते हैं। सिमिलरली इसमें सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस, सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस, सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस, हर केस में 3 केस बन सकते हैं। कॉम्प्लेक्स हो गया, 3 स्टेटमेंट देने में इतना पॉसिबल केस बन गया, सिंपली बोलो तो एटलीस्ट 10 to 12 केसेस बन रहा है। अब कंक्लूजन 1 क्या है, सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेस। देखिए सम रेडियोज आर वॉचेस इस वाले केस में बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा। यहीं हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि सर्टेनली तो नहीं हो सकता,
तो कंक्लूजन 2 क्या बोल रहा है? सर्टेनली सम मोबाइल्स और वॉचेस, सम मोबाइल्स और वॉचेस में है, पर इसमें भी है, पर इसमें नहीं है। यहीं खाली फर्स्ट केस का हम पॉसिबल केस देखें तो सर्टेनली तो नहीं है। इसका मतलब क्या है? बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, नाइदर इज द आंसर। देखिए ये कॉम्प्लेक्सिटी है, आपको देख के लग रहा होगा मैंने कोई विचित्र वेन डायग्राम बना दिया। पर देखिए इतना ऑब्वियस क्वेश्चन पूछा है, इतना कॉम्प्लेक्स वेन डायग्राम में, कि आप श्योरली बोल सकते हो इसका आंसर दोनों गलत है। आंसर डी आएगा। इसलिए ये कॉम्प्लेक्सिटी आपको सीसेट में सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आप वेन डायग्राम से काफ़ी अकस्टम्ड हो, आपको केसेस समझ में आते हैं, तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। 2021 का अब 2021 का अगला सिलोजिज्म का सवाल करते हैं हम लोग। स्टेटमेंट फॉलोड बाय कंक्लूजन गिवन है। एक स्टेटमेंट है, तो कंक्लूजन गिवन है, आपने को बताना कौन सा सही कौन सा गलत है। सेम पैटर्न है। आप स्टेटमेंट देखिए, डायग्राम अपने एक या दो केस बनाते हैं, जरूरत पड़ेगा तो और केस बनाएंगे, कॉम्प्लिकेट ना हो जाए। वन क्या बोल रहा है? सम कैट्स आर अलमीराज। सम कैट्स, कैट्स को सी बोल देते हैं, आर अलमीरा। सम कैट्स आर अलमीरा। सम अलमीराज आर चेयर। सम अलमीराज आर चेयर। कुछ बोल दो। ऑल चेयर्स आर टेबल। ऑल चेयर्स आर, ये अपना हो गया केस वन। में भी केस बनेंगे सब केस, पर एक बार एक केस तो ऐसा बन रहा है। कंक्लूजन वन क्या बोल रहा है? सर्टेनली सम अलमीराज आर टेबल्स। बिल्कुल सही है। देखिए कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि देखिए सम अलमीराज आर चेयर, ये अपने को फिक्स, ये तो ऐसा ही बनेगा, इतना तो श्योर है आपको। अब अपने को बोल दिया है कि ऑल चेयर्स आर टेबल। ऑल चेयर्स आर टेबल अगर आप ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ, सब केस में टेबल सर्टेनली अलमीरा कुछ तो पड़ेगा ही, सम अलमीरा टेबल बनेगा ही बनेगा। कंक्लूजन वन डेफिनेटली राइट है, बिल्कुल सही। कंक्लूजन टू क्या है? सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स। अब क्वेश्चन देखिए, यहीं पे अपने को दिख रहा है, कंक्लूजन टू देखिए, सम कैट्स मे नॉट बी चेयर, यहीं अपने को दिख रहा है कुछ कैट्स तो हैं फॉर श्योर जो चेयर नहीं है। अपने को बाकी चेक ही नहीं करना है, टू तो राइट है ही। अगर सर्टेनली कुछ बोला होता तो अपने मानते, पर यहाँ सम कैट जो है वो चेयर नहीं है, तो क्लियर वन फर्स्ट ही केस में दिख रहा है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब दोनों कंक्लूजन सही है, आंसर है सी। तो देखिए सिंप्लिसिटी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक केस लेके बनाना के स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि अगर नहीं समझ में आया तो बाद में और केसेस बनाया जा सकता है। ये डिफिकल्टी भी है, यही सिंप्लिसिटी भी है। अब आपको समझ में आया होगा, अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस चीज को आप। अब देखिए सीसैट इकलौता साल था लास्ट 3 साल में जिसमें 3 क्वेश्चन आए। तो देखिए आपको देख के लग रहा होगा इसमें बहुत ज़्यादा कंक्लूजन और बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट है, पर ये आप लोग के लिए होमवर्क है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और इसका कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग क्या आंसर आया, और सॉल्यूशन नहीं आया तो भी बताइए। इसका मैं वीडियो जरूर डालूंगा, पर ये आप लोग पहले खुद से सॉल्व करेंगे, फिर इसका वीडियो भी डालूंगा। इसका लिंक आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, चाहिएगा तो, आफ्टर 1 डे। पर ये आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि सिलोजिज्म आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो। अब सीसेट 2022 का, सीसेट 2022 का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोला जाए? हाँ भाई, हर साल के क्वेश्चन हम लोग इस लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं, सिलोजिज्म हम लोग क्लियर है। ठीक है, इसमें क्या है, 2 स्टेटमेंट दिया है, 4 कंक्लूजन दिया है, अपने को बताना कौन सा कंक्लूजन सही है गलत है। सिंपल सा बात है, वही पैटर्न है। अब इसमें स्टेटमेंट क्या दिया है? ऑल पेन्स आर बुक्स। पेन मान लेते हैं पी, फिर ड्रॉ कर लिया। ऑल पेन्स आर बुक्स, ठीक है, ऑल पेन्स आर बुक्स क्लियर हो गया हमें। अगला क्या है? नो चेयर इज अ पेन। चेयर जो है वो पेन नहीं है, इसका मतलब चेयर ऐसा हो सकता है पहला, नो चेयर इज पेन, केस वन ही हो गया। फिर ऑल पेन्स आर बुक्स, ऑल पेन्स आर बुक्स, चेयर ऐसा हो सकता है ना, नो चेयर इज अ पेन बोला तो ऐसा भी तो कुछ चेयर हो सकता है। ठीक है, ये दो केस हो गया। थर्ड केस भी हो सकता है, ऑल पेन्स आर बुक्स, तो चेयर तो बाहर भी हो सकते हैं, नो चेयर इज अ पेन, ये तीनों केस पॉसिबल है। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं क्या है? ऑल चेयर्स आर बुक्स। ऑल चेयर्स आर बुक केस वन में है, केस टू में नहीं है, केस थ्री में। ये वाला कंक्लूजन गलत हो गया। फिर कंक्लूजन टू क्या है? सम चेयर्स आर पेन्स। ठीक है, ऑलरेडी बोल दिया कि नो चेयर इज अ पेन, तो सम चेयर पेन कैसे हो सकता है? ये तो बात गलत हो गया। कंक्लूजन थ्री क्या है? ऑल बुक्स आर चेयर्स। इस केस में कुछ बुक चेयर है, इस केस में भी कुछ बुक चेयर है, और इस केस में एक भी बुक चेयर नहीं है। पर ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें ऑल बुक चेयर है, क्योंकि ऑल बुक अगर चेयर हो गया तो सम चेयर विल बी पेन, स्टेटमेंट को काउंटर करेगा। ये वाला भी गलत हो गया। फिर कंक्लूजन फोर क्या है? नो चेयर इज अ बुक, ये भी गलत है। इस केस में नो चेयर इज अ बुक राइट है, पर इस चेयर में सम चेयर इज अ बुक, इसमें सम चेयर इज अ बुक, ऑल चेयर आर बुक इनफैक्ट, तो इस केस में कंक्लूजन फोर भी गलत हो गया। हिसाब से हम लोग क्या मिला कि चारों कंक्लूजन रॉन्ग है, डी इज द आंसर। ये क्लैरिटी आपको ये क्वेश्चन को पढ़ के आना चाहिए। ये वेन डायग्राम्स का 3 केस बनेगा इस तरह से। आई होप आपको क्लैरिटी आया। ऐसे देखिए सीसेट 2022 का ये अगला क्वेश्चन है, सेम लाइन्स पे है, बस 3 स्टेटमेंट दिए और 3 कंक्लूजन। इसको भी आप लोग होमवर्क की तरह कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, दोनों लोग सॉल्व कीजिए। इसका आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोनों का वीडियो सॉल्यूशन का लिंक मैं आपके संग शेयर कर दूंगा। तो अदर डाउट है तो कमेंट में क्लियर हो जाएगा, या फिर हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे आप ज्वाइन करके पूछिए, तो डाउट क्लियर किया जाए। फिलोजिज्म का सारा एस्पेक्ट हम लोग ने रफली कवर कर दिया है। मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा है, लास्ट 3 साल के सवाल भी हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है सिलोजिज्म में, फ्री लीजिए, कमेंट कीजिए, हम लोग उसको एड्रेस करेंगे। होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो।
अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल है सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल, इसको आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बुकलेट विद डिस्कशन आपको मिल पाए। तब के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जाम।